Welcome back students. Today we will discuss about ionization energy trend in the periodic table across group and across the period. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। स्टूडेंट्स ये बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से निकालने के लिए। तो ये वो बेसिकली एनर्जी है जो रिक्वायर होती है किसी एक एटम को आयन में कन्वर्ट कर देने के लिए, और वो भी कैटाइन स्पेशली, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं कर रहे। तो ये चीज़ क्लियर है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर होती है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। यहाँ एग्जांपल है हमारे पास सोडियम की, जो उसकी गैसियस स्टेट में है, वो जब आयन में कन्वर्ट होता है यानी कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देने के बाद, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है सोडियम के एटम को सोडियम के कैटाइन में कन्वर्ट करने के लिए, वो 496 किलो जूल पर मोल होती है। ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं ये किलो जूल पर मोल है, पर एटम नहीं है। यानी कि ये एक एटम के लिए जितनी यूटिलाइज हुई एनर्जी, ये वो अमाउंट नहीं है, बल्कि ये वो अमाउंट है जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के अंदर यूटिलाइज हुई। यानी एक मोल में जितने एटम्स हमारे पास अवेलेबल थे, उन एटम्स को कैटाइन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर थी, ये वो एनर्जी है। अब हम इसको देखते हैं। आप यहाँ सोडियम एटम देख रहे हैं जिसके 3 शेल हैं। जो लास्ट वाला शेल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सोडियम एटम को उसकी गैसियस स्टेट में, तो कितनी होती है वो 496 अगेन पर मोल की बात हुई है यहाँ पे, यानी कि एक मोल ऑफ एटम्स के लिए। तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आउटर मोस्ट शेल जो है उसका रिमूव हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करवाने के लिए यूज़ होती है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसका किस तरीके से वेरिएशन आता है अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप। तो स्टूडेंट्स अक्रॉस द पीरियड जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इंक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जबकि जो अक्रॉस द ग्रुप अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। अब हम इसको पीरियोडिक टेबल पर देखते हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किस तरीके से अक्रॉस द पीरियड या अक्रॉस द ग्रुप डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करती है। हमने पहले भी बात की थी कि जब भी हम पीरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं तो हम अक्रॉस द पीरियड लेफ़्ट टू राइट स्टडी करते हैं। तो जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी बेसिकली 3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न जो है हमारे पास वो ये है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास अक्रॉस द पीरियड लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ करने की भी 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो पीरियड में ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास जिस वक्त एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर जाता है तो नंबर ऑफ़ शेल तो सिमिलर ही रहता है एक पीरियड में, इस वजह से हमारे पास जो है इंक्रीज़ आता है। फर्स्ट रीज़न ये थी। सेकंड रीज़न हमारे पास ये है कि अक्रॉस द पीरियड लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता है। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हाई हो जाती हैं, क्योंकि जिस वक्त एटम का साइज़ कम होगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होंगे, और जब वो ज़्यादा करीब होंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हाई आएंगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और थर्ड हमारे पास रीज़न्स है वो ये है कि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास शील्डिंग इफ़ेक्ट ना होने के बराबर होता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है ये हम अभी देखते हैं।
शील्डिंग इफ़ेक्ट बेसिकली ये है कि जिस वक्त हम अक्रॉस द पीरियड या अक्रॉस द ग्रुप बात करते हैं तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल के इंक्रीज़ करने की वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ करते हैं और जो इनर हमारे पास होते हैं ऑर्बिट्स, इनर शेल्स जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, स्क्रीन करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जो न्यूक्लियस की ग्रिप है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर वीक हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि जो इनर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं, जितनी रिपल्शन क्रिएट करते हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है और उतना ही ईजी हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना हो जाता है। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास लूजली इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता होगा वैलेंस शेल में और उतना ही इजी उसको रिमूव करवाना होगा। इसी वजह से हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली स्मॉल वैल्यूज़ आएंगी आयोनाइजेशन एनर्जी की। होप सो आपको शील्डिंग इफ़ेक्ट का आइडिया हो गया होगा। अब शील्डिंग इफ़ेक्ट भी जो हमारे पास अक्रॉस द पीरियड है, अक्रॉस द पीरियड जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। जबकि अक्रॉस द ग्रुप अगर हम बात करें, अक्रॉस द ग्रुप इंक्रीज़ करने की जो वजह है हमारे पास कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज़ करने की वजह है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज़ करती है इन ग्रुप? तो उसकी बेसिक रीज़न यही है शील्डिंग इफ़ेक्ट, कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्योंकि ग्रुप में इंक्रीज़ करता जाता है इस वजह से उसकी वैल्यूज़ जो हैं स्मॉल होती हैं ग्रेजुअली। अब आप इसकी वैल्यूज़ का कंपैरिजन देख लें। वैल्यूज़ के कंपैरिजन के अगर हम देखें तो लिथियम बेरिलियम के बाद बोरोन में स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है, इसी तरह ऑक्सीजन में स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है। तो सेकंड पीरियड की हम बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड में लिथियम टू नियोन इंक्रीज़ होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। इनकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसी तरह अब हम बात करेंगे ग्रुप के अंदर वैल्यूज़ की। तो ग्रुप के अंदर भी हम फर्स्ट ग्रुप ही देख लेते हैं, उसमें वैल्यूज़ आप देखें ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रही हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टॉप टू बॉटम जाएंगे उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ और उनको रिमूव करना आसान होगा, स्लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली लो आएंगी। इतना आपको क्लियर हो गया इसका। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इनकी वैल्यूज़ डिफ़र करती हैं अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हों आउटर मोस्ट शेल में। फिर ऐसे है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके आउटर मोस्ट जो हमारे पास शेल है, ज़रूरी नहीं कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट कर रहा हो। बाज़ औक़ात जैसे आप यहाँ मैग्नीशियम का एटम देख रहे हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करते हैं। इनको येलो कलर से आप देख सकते हैं, जबकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो डार्क ब्लू कलर में शो किए गए हैं। तो अब जो मैग्नीशियम का हमारे पास एटम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी, यानी जितनी एनर्जी हमें इसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो होगी 738 किलो जॉल पर मोल। जबकि जो हमारे पास दूसरी वैल्यू होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की, यानी जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम इसमें से निकालेंगे मैग्नीशियम के एटम से, तो उस वक़्त इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो होगी 1145 किलो जॉल पर मोल। अब ऐसा क्यों है कि जो सेकंड वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, सेकंड वैल्यू क्यों ज़्यादा आ रही है? तो ये इसलिए है कि जो सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब हम ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो बाज़ जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो ये वैल्यूज़ भी शो करते हैं, यानी एक से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ भी उनकी होती हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास है कि जो आयोनिक रेडियस ऑफ कैटायन होता है इज़ स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ऐसा क्यों होता है? इसकी टू रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन
जो होता है उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो शेल होता है आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल जिसे हम कहते हैं वो भी रिमूव हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम के केस में जब मैग्नीशियम जो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जब इन दोनों को वो लूज़ कर देता है और कैटायन फॉर्म में चले जाता है, 2 पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है, तो इसका साइज़ 86 पिकोमीटर हो जाता है। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होते हैं सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। इस वजह से जो आयोनिक रेडियस का साइज़ होता है वो हमेशा पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। अब हम ग्राफिकली देखेंगे कि किस तरह अक्रॉस द पीरियड या अक्रॉस द ग्रुप हमारे पास वैल्यूज़ का डिफरेंस आता है। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे अक्रॉस द ग्रुप। ग्रुप के केस में हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, आपके देखें एक ग्रेजुअल डिक्रीज़ आ रहा है। डिक्रीज़ किस वजह से आ रहा है हम अभी स्टडी करके हटे हैं कि जो हमारे पास है शील्डिंग इफ़ेक्ट वो जो है वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ऑटोमेटिकली लो आती है। इसी वजह से हमारे पास जो ग्रुप में है वो ग्रेजुअल डिक्रीज़ आता है वैल्यूज़ में, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ में। हमारे पास ये एक्स एक्सिस के ऊपर एटॉमिक नंबर लिया गया है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने वैल्यूज़ ली हुई हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की किलो जॉल पर मोल में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अक्रॉस द पीरियड किस तरह होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम है, उसमें आप देखें हाइड्रोजन की वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी लो है जबकि हीलियम की वैल्यू हाई है। इसी तरह हम अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन है। तो आप ये देखें लिथियम की जो हमारे पास वैल्यू है वो बिलो 500 एग्जिस्ट कर रही है आयोनाइजेशन एनर्जी की, जबकि जो हमारे पास नियोन की है वो एक हाई वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स यहाँ 2 वेरिएशंस आ रहे हैं, एक बोरॉन की वैल्यू में और एक ऑक्सीजन की वैल्यू में। ये क्यों आ रहे हैं? ये इस वजह से है कि स्लाइटली एक्सेप्शन शो करते हैं कुछ हमारे पास से एटम्स, तो इस वजह से इनका स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज़ का। लेकिन अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो इंक्रीज़ ही हो रहा है, यानी कि ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन स्लाइटली यहाँ पे वैल्यूज़ डिफ़र की हैं बेरिलियम, बोरॉन पर और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पर। इसी तरह हम नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पीरियड है उसमें देखते हैं सोडियम से लेके आर्गॉन गैस तक। तो यहाँ पर भी आप देखें वैल्यूज़ जो सोडियम की है वो बिलो 500 एग्जिस्ट करती है, जबकि जो आर्गॉन की वैल्यू है वो 1500 से अबव है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी, और हमने जो अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की अक्रॉस द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।